अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आपके रूबरू हूँ। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, क्लास 12th उर्दू बिहार बोर्ड 50 मार्क्स। आज हमें तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, जो गज़ल शाद अज़ीम आबादी की है, उसकी तशरीह जाननी है। तो चलिए बग़ैर वक्त गवाए सीधे सीधे वीडियो शुरू करते हैं। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ। यह शेर शाद अज़ीम आबादी की गज़ल का मतला है। वो फरमाते हैं कि इंसान को इस दुनिया की ज़िंदगी में तमन्नाओं से उलझा कर रखा गया है। हमारी दिली ख्वाहिशात और आरज़ुएं खिलौने की मानिंद हैं, जिसकी तकमील में इंसान रोज़ो शब मुनहमिक रहता है। यही उसकी दिलबस्तगी का सामान है। लेकिन असल जाए करार इंसान की ये फ़ानी दुनिया नहीं, बल्कि आखिरत है। इस कूचे के हर ज़र्रे से आगाह हूँ, इस कूचे के हर ज़र्रे से आगाह, इधर से मुद्दतों आया गया हूँ, इधर से मुद्दतों आया गया हूँ। शेर में शाद अज़ीम आबादी कहते हैं कि इस दुनिया के हर ज़र्रे से इंसान अच्छी तरह वाकिफ़ है। वो नादानों की तरह यहाँ भटकता नहीं है, बल्कि इल्म व शऊर के साथ सफ़र करता है, मुद्दतों के तजर्बात को फिर से आज़माता है। दिले मज़तर से पूछ ऐ रौनक़े बज़्म, दिले मज़तर से पूछ ऐ रौनक़े बज़्म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। और इस शेर में शाद अज़ीम आबादी खुदा को रौनक़े बज़्म कहकर मुखातिब करते हैं और फरमाते हैं कि इस दुनिया में हम इंसान खुद नहीं आए हैं। हमारा अव्वलीन मस्कन जन्नत की आराम गाह थी। हम जन्नत से इस दुनिया में एक स्कीम के तहत लाए गए हैं। हमको अर्ज़ी खिलाफत देकर भेजा गया है, लेकिन हमें परेशानी और इज़्तिराब में छोड़ देना क्या मानी रखता है। न था मैं मोतक़िद एजाज़ में का, न था मैं मोतक़िद एजाज़ में का, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। मज़कूरा शेर शाद अज़ीम आबादी की गज़ल से माखूज़ है। वो फरमाते हैं कि इंसान दुनिया में गफ़लत और गुमराहियों में ज़िंदगी गुजारता रहा है। हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूल भेजे, किताबें नाजिल की, मुख्तलिफ़ अंदाज से मार्फत इलाही की तालीम दी गई। तब बड़ी मुश्किल से एजाज़ में यानी मार्फत इलाही का एतक़ाद पैदा हुआ है। उसकी मोहब्बत ने दिलों में जगह पाई है। कुजा मैं और कुजा ऐ शाद दुनिया, कुजा मैं और कुजा ऐ शाद दुनिया, कहाँ से किस जगह लाया गया
مقدمہ شاذ عظیم آبادی کہتے ہیں کہ انسانوں کا وجود اگرچہ اس دنیا میں عارضی ہے، ہمارے لیے دنیا مقصود اور مطلوب نہیں ہے۔ دنیا کو رہ گزر کی شکل میں آخرت کی کھیتی قرار دیا جاتا ہے۔ ہم انسانوں کا اصل گھر تو آخرت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رکھے گئے تھے، پھر دنیا میں بھیجے گئے۔ شاعر اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم کہاں سے کس جگہ لائے گئے ہیں۔ اس کا ہمیں علم و شعور ہونا چاہیے، کیونکہ مقصد زندگی کے شعور کے بغیر انسان راہ گمگشتہ ہو جاتا ہے۔ یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔